हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके खजाना, उसका आज हम पार्ट 12 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, 20 में से आपके कितने नंबर आते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, 27 मार्च 2016 से लेकर 12 मई 2016 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक लागू रहा? तो दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन 46 दिनों तक लागू रहा। और दोस्तों, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगा? 27 मार्च 2016 से लेकर 12 मई 2016 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। टोटल कितने दिन का रहा? 46 दिन का। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आप बताएंगे 356। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आयोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों, राज्य में जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों 24 फरवरी 2002 को हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर हम राज्य में द्वितीय विधानसभा चुनाव की बात करें तो द्वितीय विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों 21 फरवरी 2007 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में द्वितीय विधानसभा चुनाव कब हुआ था। तो आप बताएंगे 21 फरवरी 2007 को। और दोस्तों, अगर हम तृतीय विधानसभा चुनाव की बात करें तो तृतीय विधानसभा चुनाव हुआ था 30 जनवरी 2012 को। और चतुर्थ विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों 15 फरवरी 2017 को। और दोस्तों, राज्य में जो 5वें विधानसभा चुनाव अभी हाल में ही संपन्न हुए थे दोस्तों, तो पूछा जा सकता है कि राज्य में 5वें विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो दोस्तों, 5वें विधानसभा चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2022 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और प्रथम विधानसभा चुनाव पूछे तो 14 फरवरी 2002 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ था? तो दोस्तों, जो राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, उसमें 54.34% मतदान हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर हम राज्य में द्वितीय विधानसभा चुनाव की बात करें तो द्वितीय विधानसभा चुनाव में दोस्तों 63.96% मतदान हुआ था। और तृतीय विधानसभा चुनाव की बात करें दोस्तों तो तृतीय विधानसभा चुनाव में 67.70% मतदान हुआ था। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल मुंह जुबानी याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, जो राज्य में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है दोस्तों, वो है पौड़ी गढ़वाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर हम पौड़ी गढ़वाल के विकास खंडों की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों टोटल 15 विकास खंड हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में सबसे कम विकास खंडों वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे कम विकास खंडों वाला जनपद दोस्तों रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है। इन दोनों जनपदों में दोस्तों 3-3 विकास खंड हैं। 3 विकास खंड दोस्तों रुद्रप्रयाग में और 3 बागेश्वर में। और सबसे ज़्यादा विकास खंडों वाला जनपद दोस्तों पौड़ी गढ़वाल है, 15 विकास खंड। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, यहाँ पे होना था मोरी। मोरी व पुरोला तहसील स्थित है। तो दोस्तों, जो मोरी और पुरोला तहसील है दोस्तों, वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, अगर हम सर्वाधिक तहसीलों वाले जनपद की बात करें दोस्तों, तो सर्वाधिक तहसील वाला जनपद है दोस्तों राज्य में पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में दोस्तों
13 तहसीलें हैं, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों राज्य में सबसे कम तहसीलों वाले जनपद हैं दोस्तों हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। इन दोनों जनपदों में दोस्तों 4 तहसीलें हैं, 4 तहसीलें हरिद्वार में हैं और 4 रुद्रप्रयाग में हैं। और दोस्तों मोरी और पुरोला तहसीलें दोस्तों उत्तर काशी में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? तो दोस्तों उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों वो है ढोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ढोल को राज्य वाद्य यंत्र 2015 में घोषित किया गया था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों पूछा जा सकता है कि ढोल सागर की ज्ञाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ढोल सागर का ज्ञाता कहा जाता है उत्तम दास को, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य का वाद्य यंत्र क्या है? तो आप बताएंगे ढोल। कब घोषित किया गया? 2015 में। और ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? उत्तम दास। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों जो राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था वो 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राज्य सूचना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे RS टोलिया, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, RS टोलिया। दोस्तों ये क्वेश्चन UKPSC द्वारा बार बार पूछा जाता है और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? आप बताएंगे 3 अक्टूबर 2005 को। और राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे RS टोलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों हरिद्वार जनपद का गठन हुआ था 1988 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर हम हरिद्वार जिले की क्षेत्रफल की बात करें तो हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल है दोस्तों 2360 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी दोस्तों हरिद्वार है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी हरिद्वार है। और दोस्तों हरिद्वार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1988 में। और हरिद्वार जनपद का क्षेत्रफल कितना है? 2360 वर्ग किलोमीटर। हरिद्वार जनपद का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आप बताएंगे 801 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है? तो दोस्तों जो राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका हैं वो है कबूतरी देवी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों कबूतरी बाई को दोस्तों तीजन बाई भी कहा जाता है। कबूतरी देवी को दोस्तों तीजन बाई भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि तीजन बाई किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कबूतरी देवी। और राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका तो कबूतरी देवी। दोस्तों ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? तितली। तो दोस्तों कॉमन पीकॉक को राज्य तितली दोस्तों 2016 में घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के 5वें राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों जो राज्य के 5वें राज्यपाल थे दोस्तों वो थे अजीज कुरैशी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम अजीज कुरैशी के कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो 15 मई 2012 से लेकर दोस्तों 8 जून 2015 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, 8 जून। राज्य के 5वें राज्यपाल कौन थे? अजीज कुरैशी। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 15 मई 2012 से लेकर 8 जून 2015 तक। और दोस्तों अगर हम राज्य के प्रथम राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो राज्य के प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों सुरजीत बरनाल। और राज्य के जो द्वितीय राज्यपाल थे दोस्तों वो थे सुदर्शन अग्रवाल। और राज्य के जो तृतीय राज्यपाल थे दोस्तों वो थे BL जोशी।
ये सारा क्रम आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो राज्य की चतुर्थ राज्यपाल थी दोस्तों, वो थी महिला मार्गरेट आल्वा। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी मार्गरेट आल्वा और पंचम राज्यपाल थे दोस्तों अजीज कुरैशी। तो ये सारा क्रम दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आयोग कुछ भी पूछ सकता है और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य के 5वें राज्यपाल कौन थे, राज्य के 3रे राज्यपाल कौन थे। तो आपको ये सारा क्रम बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। तो दोस्तों राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों जिन्होंने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया, वो थे दोस्तों नारायण दत्त तिवारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो नारायण दत्त तिवारी हैं दोस्तों, वो राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे दोस्तों। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो नारायण दत्त तिवारी, और यही एकमात्र मुख्यमंत्री हैं राज्य के जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। दोस्तों अगर आपसे राज्य के अंतरिम मुख्यमंत्री पूछा जाए, राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री पूछा जाए, तो दोस्तों राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री थे दोस्तों नित्यानंद स्वामी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री पूछे तो नित्यानंद स्वामी, और राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो नारायण दत्त तिवारी। और दोस्तों नारायण दत्त तिवारी से एक क्वेश्चन और बनता है कि विकास पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विकास पुरुष भी दोस्तों नारायण दत्त तिवारी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था धर्मानंद जमलोकी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो मेघदूत पुस्तक है दोस्तों, ये कालिदास द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? धर्मानंद जमलोकी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों जो हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, वो पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, हिल जात्रा उत्सव किससे संबंधित है? तो दोस्तों हिल जात्रा उत्सव दोस्तों कृषि और पशुपालन से संबंधित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किस जनपद में मनाया जाता है? तो आप बताएंगे पिथौरागढ़ जनपद में। और हिल जात्रा उत्सव किससे संबंधित है? तो हिल जात्रा उत्सव दोस्तों कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवविवाहिता कन्या का प्रथम बार मायके आने पर नृत्य होता है। तो दोस्तों नवविवाहिता कन्या का प्रथम बार मायके आने पर दोस्तों थड़िया नृत्य होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम चांचरी नृत्य की बात करें दोस्तों, तो यह नृत्य दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी की रात में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि चांचरी नृत्य कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों चांचरी नृत्य है दोस्तों, वो गढ़वाल क्षेत्र में दोस्तों चांदनी रात में किया जाता है। दोस्तों यह दोस्तों एक श्रृंगार नृत्य है। क्वेश्चन बन सकता है कि चांचरी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। दोस्तों जो चांचरी है दोस्तों, वो एक श्रृंगार नृत्य है। और दोस्तों अगर हम हारुल नृत्य की बात करें, तो हारुल नृत्य दोस्तों जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों यह नृत्य है दोस्तों, यह रमतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ जौनसारी लोगों के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो पौना नृत्य है दोस्तों, ये नृत्य दोस्तों भोटिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। और दोस्तों ये नृत्य भोटिया जनजाति के लोगों के द्वारा शादी ब्याह के अवसर पर किया जाता है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, थारू जनजाति में तलाक को कहा जाता है। तो दोस्तों थारू जनजाति में दोस्तों तलाक को दोस्तों उराई कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि थारू जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों थारू जनजाति में पुजारी को कहा जाता है भरड़ा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। थारू जनजाति में दोस्तों तलाक को कहा जाता है उरई और पुजारी को कहा जाता है दोस्तों भरड़ा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में किसे टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों राज्य में टॉयलेट मैन के रूप में जाना जाता है रमेश भटेजा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
और दोस्तों जो रमेश बटेजा हैं दोस्तों, ये रुड़की के रहने वाले हैं, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगलाकोटी मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों जो संगलाकोटी मेला लगता है दोस्तों, वो पौड़ी गढ़वाल में लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैनीसैनी हवाई पट्टी किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों जो नैनीसैनी हवाई पट्टी है दोस्तों, वो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों, वो थे R.K. धर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।